वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट डे आज हुआ। अगर हम इसको डिवाइड करें कि किन हिस्सों में हम इस पर बात करेंगे और क्या आज की जो है की हाईलाइट्स रही और क्या जो चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना जिन्होंने हेडलाइंस बनाई या जो बनाएंगी और उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है शान मसूद की ज़बरदस्त बैटिंग, जो इंटेंट उन्होंने शो किया उनकी परफॉर्मेंस। तो शान मसूद ने जो बैटिंग की है वो आज की डे की एक हाईलाइट थी। उनकी इनिंग्स जो है, साथ उनका दिया अब्दुल्ला शफीक ने। उनकी इनिंग्स भी अगर हम बात करें और जो उनका पर्सनल माइलस्टोन बात करें और जो उनकी शान के साथ पार्टनरशिप है, ये दोनों चीजें इन्होंने भी हेडलाइन बनाई। और तीसरी जो है वो है बाबर आजम ने अगेन इस पिच पे भी स्कोर नहीं किया और जो उनका वो ड्राई पैच है और जो स्कोर ना करने वाला जो पीरियड है वो 50 नहीं कर पा रहे काफी टाइम से हम देख रहे हो टेस्ट क्रिकेट में। तो वो लंबे से लंबा होता जा रहा है। गालबन ये उनकी 17वीं इनिंग थी जिसमें उन्होंने 50 स्कोर नहीं की और वरिंग साइन है ये या नहीं है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और जो मैंने आपको बताया था कि शायद पहले बॉलिंग करें, लेकिन उन्होंने पिच को शायद बेहतर रीड किया जो उनके माइंड में था, तो उन्होंने पहले बैटिंग की। अर्ली विकेट गिरी साइम अयूब की और साइम अयूब एक सॉफ्ट डिसमिसल और जिसे कहते हैं कि बुरा डिसमिसल लगा मुझे इसलिए क्योंकि डाउन द लेग साइड आउट हुए वो। और ये पिच ऐसा था कि यहाँ अगर वो रुकते थोड़ी देर तो कैपिटलाइज कर सकते थे, जो बाद में शो हुआ। वो वहां पर आउट हुए तो एक जिसे कहते हैं छोटी सी स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आ गया था पाकिस्तान वहां पर। फिर आते हैं कैप्टन शान मसूद बैटिंग पे। इमेंस क्रिटिसिज्म हुआ उन पे कि वो फास्ट खेलने के चक्कर में इन एंड आउट एक 50 बनाते हैं तेज सी, कन्वर्ट नहीं कर रहे बड़ी इनिंग्स में। और इसके अलावा उन पे ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि बतौर कैप्टन उनको बना दिया गया, क्या उनकी जगह भी बनती है टीम में या नहीं। और उनकी बतौर कैप्टन भी जो अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से वाइट वॉश होना होम में, तो ये सारी चीजें उनके माइंड पे थी। और जो हम सब जानते हैं कि जो उनके साथ हो रहा था सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी लोग उनके साथ कर रहे थे, तो ये सारे क्रिटिसिज्म के अमिड वो आए और उन्होंने जिस तरीके से जिस इंटेंट के साथ बैटिंग की और टीम को स्ट्रगल से निकाला और तेज स्कोर भी किया, अपोजिशन को बैक फुट पे डाला। ऑब्वियसली किसी भी किस्म की सरफेस हो, फ्लैट हो या टर्निंग हो या सीमिंग कंडीशंस हो, लेकिन वहां पर रन्स जो है टेस्ट क्रिकेट में वो मैटर करते हैं और लंबे रन्स मैटर करते हैं। तो उन्होंने आज शो किया, कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द इनिंग। उन्होंने वो जो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, इसके अलावा रन्स भी किए, डिलाइटफुल शॉट्स भी मारी और जहां पर कहीं प्रेशर थोड़ा एब्जॉर्ब करने वाली बात आई, अच्छी डिलीवरीज को वो रिस्पेक्ट भी दी, जिसकी वजह से हमने देखा कि इनिंग वो लंबा कर पाए। 151 रन स्कोर किए उन्होंने जी और 200 प्लस रन की पार्टनरशिप लगाई उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ। अब्दुल्ला शफीक का नाम आ गया तो वो बात करते हैं कि वो भी इसी तरह था, शॉर्ट ऑफ रन्स थे वो भी और कंटिन्यूसली उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था। इसी चैनल पे मैंने भी क्रिटिसिज्म किया था उन पे कि आप ओपनिंग में आपको देखना पड़ता है कौन से बॉल को शॉट मारना है, कौन से को नहीं मारना, और टाइम स्पेंड करना पड़ता है क्रीज पे। अगेन हमने देखा कि उन्होंने भी ये सारे क्रिटिसिज्म के होते बावजूद, ये सारा प्रेशर जो उनके शोल्डर्स पे था उसके बावजूद उन्होंने वहां पर अपने कैप्टन के साथ पहले रोके। कैप्टन जब रन कर रहे थे तो उनके साथ पहले थोड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं ना सेकंड फील्डर रोल खेला, लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने कैपिटलाइज किया और उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया और पाकिस्तान को एक कमांडिंग पोजीशन में जो नजर आ रहा है इस टाइम पर। 328 रन पाकिस्तान ने किए हैं और पाकिस्तान की 4 विकेटें पाकिस्तान गंवा चुका है। तो उसकी बड़ी वजह ये पार्टनरशिप थी जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 100 स्कोर किया। अब यहाँ पर अगर हम बात, मैंने आपको बताई कि शान मसूद ने जिस तरह बैटिंग की, इंटेंट भी दिखाया और उसके साथ फिर जिस तरह जो आज नई चीज नजर आई थोड़ी सी ये कि उन्होंने जहां पर प्रेशर ऑब्जॉर्व करना था वो थोड़ा सा किया, लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने अपना जो है रन स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ा अच्छे पेस पे और ब्रिस्कली स्कोर कर रहा था। इन दोनों के आउट होने के बाद बाबर आजम और सऊद शकील खेल रहे थे। तो अब बाबर जो तीसरी दो हेडलाइंस मैंने आपको बताया तो जो होगी, तो तीसरी को कवर करते हैं। तो बाबर आजम आए और बैटिंग करने इस ट्रैक पर जिसपे ऑलरेडी हमने देखा है कि दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि रोड है, फ्लैट ट्रैक है, ब्ला ब्ला ब्ला। पहली बात ये डिस्कस करते चलें कि दूसरी टीम को खेलने तो दो, जब दो इनिंग्स हो जाए फिर आप कोई कमेंट पास करेंगे यार वाकई ये पिच क्या किस तरह की। ये अभी एक इनिंग हुई है वो भी पूरी नहीं हुई अभी तक, मतलब एक दिन पे ही आपने जज कर लिया। तो अर्ली ऑन पहले सेशन पे लोग शुरू हो गए थे कि इस तरह की ये वो फ्लैट पिच है और सारी बातें।
खैर सबकी अपनी मर्जी है, जो जो बात करना चाहे वो कर सकता है, आज़ाद है इस चीज़ में। लेकिन एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि फ्लैट पिच और रिलेटिवली अगर हम बात करें तो बैटिंग कंडीशन आसान थी और फ्रेंडली थी, बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी हैं, अपोजिशन भी ये दिन पूरा एक गर्मी वाले इसमें वेदर में फील्ड पे रहे हैं तो थके हुए होंगे। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ पर बाबर आजम अपनी फॉर्म जो है वो रीगेन करेंगे, ये उनके लिए डिसाइडिंग मोमेंट हो सकता है, यहाँ पर वो आए और फ्लो के साथ खेलें। लेकिन हमने देखा कि वहां पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो रन रेट पहले 2 सेशन में जो 4 से प्लस रहा और 4.5 से प्लस रहा 2 सेशन में, तो वो गिरा और बहुत नीचे गया। मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि ये नीचे क्यों गया, क्योंकि T20 आई क्रिकेट तो है नहीं, टेस्ट क्रिकेट है, ऑब्वियसली ऐसे सेशंस आते हैं। लेकिन विकेट नहीं देनी चाहिए थी बाबर आजम को इस पिच पे, एक लेजी शॉट खेलते हुए टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि जब डे खत्म होने वाला था तो क्रिस वोक्स को खेलते हुए आउट हुए। अब यहाँ पर बात यह है कि क्रिटिसिज्म तो बनता है उन पे कि इस पिच पे उनको स्कोर करना चाहिए था, और काफी सारे पिछले इतने मौके ऐसे गुजरे हैं जहां पर हमने ये बात बताई थी कि यार ये पिच ऐसी थी जहां पर उसको स्कोर करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा कंटिन्यूसली। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कल अगर वो स्कोर करेंगे सेकंड इनिंग में या दूसरे तीसरे टेस्ट में तो ये अच्छी बात है, हमें वो गलत साबित करेंगे, हमारे क्रिटिसिज्म को वो जवाब देंगे, तो हम भी ये चाहते हैं। लेकिन टिल नाउ अगर हम बात करें तो पिछली सीरीज से या इस सीरीज में लास्ट टाइम बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, जो टेस्ट सेकंड टेस्ट खेले थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अभी जो इस मैच में खेले हैं, तो कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई बजाहिर। अब देखें क्या होता है इस बारे में। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शान मसूद का जो है 150 करना, अब्दुल्ला शफीक का 100 करना, ये इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं है। बाबर आजम का परफॉर्म ना करना और एक बार फिर फेल होना, ये बड़ी हेडलाइन बनेगा, और हम देख रहे हैं ये है। इस चैनल पे भी आपको थंबनेल में ये नजर आ रहा है, लेकिन फैक्ट है ये कि नहीं स्कोर कर पा रहे वो। तो उनको ये चीज देखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर जिस तरीके की सरफरेंस आ रही थी कि पाकिस्तान को 550 तक करना पड़ेगा एटलीस्ट, और तेज रन करने पड़ने थे, तो उन पे एक जिम्मेदारी आयद होती थी जिसको वो नहीं निभा पाए। अब कल का दिन पाकिस्तान के पास है अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान का जो प्रोलिफिक रन गेटर है पिछले कुछ अरसे में टेस्ट क्रिकेट में, सऊद शकील, वो मौजूद है, पीछे रिजवान ने आना है, इसके बाद सलमान अली आगा और आमिर जमाल मौजूद है। तो पाकिस्तान को इस चीज को स्टार्ट को कैपिटलाइज करना होगा और ब्रिस्कली स्कोर करके 550 प्लस तक ले जाएं, ताकि एक ही इनिंग खेलनी पड़े हमें। अगर हम दूसरी बात करें तो इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से, तो इंग्लैंड का जो मुझे लग रहा है कि जो एक्सट्रीम जो था ना वेदर, जो हीट है, वो उनको ज़्यादा ले डूबी, और कहीं ना कहीं हमने देखा है गर्म वेदर जो है उनके आड़े आया उनकी बॉलिंग में भी, क्योंकि वो जिस वेदर से आ रहे हैं और यहाँ पर जो वेदर है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अगेन प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनको इस चीज़ को जो है वो कोप करना चाहिए था। लेकिन उनकी तरफ से अगर हम बात करें तो गस एटकिंसन ने 2 विकेटें ली, 1 विकेट ली जैक लीच ने और 1 विकेट ली क्रिस वोक्स में, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो अभी तक की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 328 रन वो कर चुके हैं और 4 विकेटें गिरी हैं पाकिस्तान की सिर्फ। नाइट वॉच में नसीम शाह और सऊद शकील 36 पे खेल रहे हैं। तो कल यहाँ से पाकिस्तान कैरी ऑन करेगा। जो दिन में मैंने चीज़ें आपको बताई किस तरीके से हुई, शान मसूद की आउटस्टैंडिंग इनिंग, अब्दुल्ला शफीक की आउटस्टैंडिंग इनिंग, और अच्छा प्लेटफॉर्म दे गया वो, जिसको कैपिटलाइज करने में अगेन बाबर आजम फेल रहे। उम्मीद करते हैं और होप करते हैं कि वो अगले इनिंग्स में और अगले मैचेस में स्कोर करेंगे, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलवक्त इतना ही डे 1 की वीडियो से। अगली वीडियो आपको कल डे 2 के एंड तक जो होगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलवक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।